हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आपका बहुत बहुत स्वागत। बिहार विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें रामविलास पासवान के ऊपर हैं। जिस तरह लोक जनशक्ति पार्टी में नीतीश के नेतृत्व को लेकर सवाल उठ रहे हैं, आवाजें उठ रही हैं, उनसे सवाल यही उठता है कि क्या इस बार रामविलास पासवान पाला बदलेंगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री के आज के एपिसोड में सबसे पहले पासवान के दांव को समझिए। गाने के बोल से ये तो साफ है कि चिराग पासवान मन में बिहार का सीएम बनने का सपना पाल रहे हैं। तो सवाल ये कि क्या इसीलिए नीतीश कुमार के खिलाफ उनकी पार्टी ने बगावत का बिगुल बजा रखा है। 143 सीट की सूची 10 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर बना करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को दे देंगे। कौन कैंडिडेट है उसका निर्णय उनको लेना है। 143 ही क्यों? 143 इसलिए कि जेडीयू नहीं है वहाँ हम की बात कर। जहाँ जेडीयू के उम्मीदवार है उसके खिलाफ आप लोग। देखिए, हम वही लोग कहते हैं कि उनका गठबंधन उनसे है, तो हमारा जिससे गठबंधन है उससे हम उसकी बात कर रहे हैं। दिल्ली में एलजेपी की संसदीय बोर्ड की बैठक हुई और इसी बैठक में पासवान की पार्टी के नेताओं ने नीतीश के खिलाफ बयानबाजी की। बातें बैठक से बाहर निकली तो नीतीश की पार्टी ने ये भी कह दिया कि एलजेपी से हमारा रिश्ता ही नहीं है। 2005 में रामविलास जी अलग हमसे चुनाव लड़े, 2010 में वो हमसे अलग चुनाव लड़े, 2015 में वो हमसे अलग चुनाव लड़े और 2019 में वो अलग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार एनडीए के वो हिस्सा हैं, ऐसा कभी भी जेडीयू बीजेपी के बीच में कोई इस तरह का दस्तावेज मौजूद नहीं है। इन बयानों से एक बात साफ है कि नीतीश और चिराग पासवान के बीच सियासी रिश्ता आगे चल पाना मुश्किल हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच तल्खी बढ़ने लगी थी। कई बार चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की तो कई मौकों पर चिट्ठियों के जरिए उनके कामकाज पर सवाल उठाए। और ये सब तब हो रहा था जब बीजेपी के कई नेता ये कह चुके थे कि नीतीश कुमार ही सीएम पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन चिराग पासवान अपने रुख पर कायम रहे। चिराग की इस राजनीति का अंदाजा नीतीश कुमार लगा चुके हैं और इसलिए चिराग से तल्खी के बीच उन्होंने जीतन राम मांझी की पार्टी हमको एनडीए का हिस्सा बना लिया और मांझी ने भी एनडीए का हिस्सा बनते ही चिराग पासवान पर हमला बोलना शुरू कर दिया। रविवार को एक पोस्टर लगाया गया जिसमें चिराग पासवान को ही निशाना बनाया गया। असल में नीतीश की कोशिश चिराग की दलित राजनीति को मांझी की दलित रणनीति से काटने की है। बिहार में दलित वोटरों की संख्या 16% है। इसमें पासवान और मांझी का हिस्सा 4-4% है। बाकी दलित जातियां करीब 8% के आसपास हैं। नीतीश कुमार ने सत्ता में आने के बाद अपने लिए 2 समूहों का वोट बैंक तैयार किया, दलितों में गैर पासवान और पिछड़ी जातियों में अति पिछड़ों का। पासवान वोटरों पर रामविलास पासवान पार्टी की पकड़ है, लेकिन बाकी दलितों पर नीतीश की पकड़ मानी जाती है। चाहे 2005 की जीत हो या 2010 की, पासवान कभी भी नीतीश के साथ नहीं रहे। शायद इसीलिए नीतीश कैंप पासवान को इस बार भी भाव देने को तैयार नहीं है। नीतीश की पार्टी कहती है कि दलितों में पैदा होकर ही कोई दलितों का नेता हो सकता है। जेडीयू के हिसाब से नीतीश ही दलितों के असली नेता हैं। कि अगर कोई ये कहे कि मेरा दलितों पर मोनोपोली है, ये संभव नहीं है कि सिर्फ दलित में पैदा होकर के आप दलित के नेता हो सकते हैं। हम तो दलित हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि दलित में पैदा होकर के ही सिर्फ कोई दलित का नेता नहीं हो सकता है। जो दलित के लिए काम करेगा वही दलित का नेता होगा और नीतीश कुमार ने ये 15 वर्ष के अपने कार्यकाल में ये स्थापित किया है। यानी एक लड़ाई तो दलितों का सबसे बड़ा रहनुमा बनने की है और दूसरी जो अहम लड़ाई है वो ये कि साल 2015 में एलजेपी एनडीए में रहते हुए 42 सीटों पर चुनाव लड़ी। तब 25 सीटों पर उसका सीधा मुकाबला नीतीश की पार्टी से था
और इन 25 सीटों में से 22 पर जेडीयू को जीत मिली थी। यानी साथ रहने पर नीतीश न तो पासवान को उतनी सीट लड़ने के लिए देंगे और न ही उन सीटों पर दावा छोड़ेंगे जो उनकी सिटिंग सीट है। ऐसे में पासवान की पार्टी को ही झुकना होगा, जिसके लिए वो अभी तैयार नहीं दिख रहे हैं। अब बीजेपी दखल देती है और कोई डील होती है तभी गठबंधन बच पाएगा, नहीं तो इस चुनाव में एनडीए से पासवान को अलग होना तय समझ सकते हैं। और हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज के बिहार ब्यूरो चीफ प्रकाश कुमार का मानना है कि चिराग पासवान सीट बढ़ाने के लिए जेडीयू पर दबाव बना रहे हैं। प्रकाश कुमार को सूत्रों से यह भी जानकारी मिली है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के सामने चिराग पासवान की पार्टी ने 3 फॉर्मूलाज दिए हैं। लोकसभा सीट में जीत के आधार पर 36 सीट एलजेपी को, 96 जेडीयू को और 101 बीजेपी को। ये पहला फॉर्मूला। अब दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। बीजेपी को 101 सीटों पर टिकट दिया जाए, जेडीयू को 100 पर और एलजेपी को 42 पर। तीसरा फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। बीजेपी जेडीयू 102 सीट पर लड़े और एलजेपी को 29 सीटों के साथ 2 एमएलसी की सीट दी जाए। तो ये जो 3 फॉर्मूले हैं ये आपके सामने। अब इस फॉर्मूले पर बीजेपी की ओर से कोई जवाब नहीं मिला है और जेडीयू तो किसी भी कीमत पर पहले 2 फॉर्मूले को मानने नहीं जा रही है। और हम आपको ये भी बता दें कि एक ओर राजनीतिक दल दबाव का दांव चल रहे हैं और दूसरी ओर नए मुद्दे तलाशे जा रहे हैं। ये नया मुद्दा है सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मुद्दा। जी हां, बिहार में बीजेपी सुशांत राजपूत के केस को भुनाना चाहती है, तो वहीं आरजेडी रोजगार पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। एक बीजेपी का स्टिकर है जिस पर सुशांत के लिए लिखा गया है, न भूले हैं न भूलने देंगे। अब इसके जवाब में लालू यादव की पार्टी ने भी पोस्टर जारी किए हैं। लालू की पार्टी ने बिहार के मजदूरों की तस्वीर के साथ ये नारा लिखा है। लालू की पार्टी बिहार चुनाव में मजदूरों और बेरोजगारों का मुद्दा उठाकर नीतीश सरकार को घेरने की तैयारी में है और इसके लिए लालू की पार्टी ने बीजेपी की रणनीति को ही अपना हथियार बनाया है। 5 अप्रैल को रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। कोरोना काल में मोदी ने 9 बजे 9 मिनट के लिए बत्ती बुझाने वाला ये आइडिया पेश किया था। अब इस आइडिया को तेजस्वी यादव आज रात के लिए लागू करने जा रहे हैं और मुद्दा रोजगार का है। 9 सितंबर रात के 9 बजे 9 मिनट के लिए उन्होंने फैसला किया है कि वो अपने अपने घर का लाइट बंद करके दिया, दीप, मोमबत्ती या लालटेन जलाने का आह्वान उन्होंने किया है। राष्ट्रीय जनता दल सभी युवाओं के साथ खड़ी है, बेरोजगारों के साथ खड़ी है। बेरोजगारी के खिलाफ और जितनी भी सरकारी संस्थानों का निजीकरण हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग खड़े हैं। लेकिन तेजस्वी का ये आइडिया नीतीश की पार्टी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। जेडीयू ने इस लाइट बंदी को धार्मिक एंगल से जोड़ दिया है। जितिया का पर्व है, नहाय खाए है। माँ अपने पुत्र के सुख समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना की निर्जला व्रत रखती है, पर हाय रे बेरहम कलयुगी पुत्र, बिजली बंद कर माता को ललटेन की तपिश में जलाएंगे। यही संस्कार है। दिन भी चयन किया ऐसा जब माँ पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करने की निर्जला व्रत रखने की तैयारी कर रही हो और पुत्र आप ऐसे निकले कि घर घर बिजली पहुंच गया, आप 9 मिनट तक माँ को ललटेन की तपिश में जलाने की तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर मामला ये है कि बीजेपी की पिच पर ही तेजस्वी यादव बैटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सियासत में कब दुश्मन दोस्त बन जाए इसका कुछ पता नहीं होता। बिहार में भी यही हुआ है। कल तक जीतन राम मांझी तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नीतीश पर निशाना साध रहे थे, लेकिन अब ये सियासी तीर से लालटेन की लौ को कम करने में जुटे हुए हैं।
मांझी की पार्टी ने इस पोस्टर पर जंगल राज का युवराज लालू के बेटे तेजस्वी यादव को बताया है। वही मांझी जो पिछले महीने तक लालू के खेमे में थे, लेकिन कुछ दिन पहले मांझी ने पाला बदला तो अब निशाने पर सीधे तेजस्वी हैं, जिन्हें इस पोस्टर में मैट्रिक फेल भी बता दिया गया। तेजस्वी की पढ़ाई पर हम चर्चा किसी और दिन कर लेंगे। आज आपको जंगल राज की कहानी बताते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी वर्चुअल रैली में इसका जिक्र किया था। क्या होता था जी, पहले चलते थे लोग, शाम होने के पहले ही लोग घर में चले जाते थे ना, कोई घर से बाहर निकलता था। और कौन लोग थे? कुछ चंद लोग थे, वैसे लोग जिनको पूरा संरक्षण देने वाले लोग हैं। आजकल कुछ कुछ बोल रहे हैं। कैसे चलते थे? कोई गाड़ी पर चलते थे तो बाहर में राइफल और बंदूक को दिखाते हुए निकल के चलते थे। आजकल वही चीज है जी, भूल गए। और इसी को उस वक्त जंगल राज कहा जाता था। नीतीश कुमार और लालू की पार्टी चुनाव में आमने सामने है तो फिर से 15 साल पहले का जिन बोतल से बाहर निकाला जा रहा है। और इस जिन को निकालने की वजह है बिहार के युवा वोटर, वही वोटर जिन्होंने लालू और राबड़ी का कार्यकाल देखा नहीं था। फरवरी 2020 तक बिहार में 7 करोड़ 10 लाख वोटर थे। 18 से 25 साल तक के वोटरों की संख्या 1 करोड़ 10 लाख थी। मतलब 15 से 16% इस उम्र के वोटर जनवरी में थे। नई वोटर लिस्ट में ये आंकड़ा और ज्यादा होगा और इन्हीं वोटरों पर सबकी नजर है। तेजस्वी युवा सरकार का नारा देकर उन्हें लुभाना चाहते हैं तो नीतीश और उनका गठबंधन तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बताकर जंगल राज वाला चिन्ह निकाल रहे हैं।